हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग सेमेस्टर वन में जिसका भी एईसी पेपर वन में हिंदी है, यानी कि एईसी वन हिंदी है, जिसको हिंदी मील भी कहा जाता है, ठीक है। उसका आज क्लास स्टार्ट करें और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व का वर्णन करें। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। और जो यूनिट वन में आपका सिलेबस में पढ़ना है वो यही पढ़ना है, ठीक है। लेखन कौशल के बारे में पढ़ना है। तो लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व, यानी कि लेखन कौशल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लेखन कौशल का अर्थ है या फिर परिभाषा या फिर प्रकार या फिर महत्व, लेखन कौशल से कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबका आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको इसका आंसर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर इतना ही आसान शब्दों में आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे कि आपको ना याद करने की जरूरत पड़ेगा और ना रटने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बस हम जो बोल रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। यानी कि लेखन कौशल क्या होता है। देखिए, लेखन कौशल को इंग्लिश में राइटिंग स्किल भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, लेखन कौशल क्या होता है, कभी ना कभी टीचर आपको क्लास में बोलने होंगे कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइटिंग अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका राइटिंग अट्रैक्टिव दिख रहा है, आपका राइटिंग अच्छा है, तो इसका मतलब वो आपका राइटिंग स्किल हो गया। देखिए, वो भी आपका राइटिंग स्किल होगा, ठीक है, यानी कि वो भी आपका लेखन कौशल होगा। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो शुद्ध परिभाषा होगा ये होगा कि आपका लिखावट अच्छा होने के साथ साथ शुद्ध होना चाहिए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ भी अगर आप लोग लिखते हैं तो अच्छा दिखना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसका आकार, मात्रा या फिर कोई भी उसमें गलती नहीं होना चाहिए, वो आपका हो गया लेखन कौशल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लेखन कौशल का अर्थ को समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से लिखित विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, सामान्य रूप से, यानी कि देखिए, सामान्य रूप से लेखन कौशल किसको कहते हैं, जब हम लिखित रूप से, यानी कि हम कोई भी लिख कर विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए, अभिव्यक्ति मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है। ये वर्ड बार बार आप लोग के सामने आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है कि अभिव्यक्त मतलब होता है प्रकट करना। जब हम सामान्य रूप से कोई भी चीज़ को लिख कर, यानी कि अपने विचारों को ही लिख कर जब अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, तो उसे लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों, वर्णों आदि का बनावट सिखाई जाती है। यानी कि क्या बोल रहा है कि लेखन कौशल, यानी कि अच्छे लेखन कौशल के लिए, जैसे कि किसी का भी राइटिंग स्किल को अच्छे करने के लिए या फिर उसके विकास करने के लिए बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों, वर्णों आदि का बनावट सिखाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि आपका राइटिंग स्किल अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सर क्या समझाएंगे कि आपको जो उसका कोई भी अक्षर है, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे हिंदी लिख रहे हैं, तो उसका अक्षर या फिर उसको वर्णों को जो आपको ज्ञान कराएगा, ठीक है, उसके बनावट को सिखाएगा, ठीक है। तब आपका राइटिंग स्किल यानी कि लेखन कौशल अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेखन कौशल का कुछ परिभाषा भी हम लिखे हैं, यानी कि कुछ अर्थ लिखे हैं, तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसी प्रकार से आंसर लिखने का, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग आंसर लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्त कौशल कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए, कहने का क्या मतलब कि भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, यानी कि भाषा की ध्वनियों मतलब क्या होगा कि जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम हिंदी से अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो यही हिंदी को जब हम लोग लिखे हैं, ठीक है, देखिए अभी लिखे ना हिंदी से, तो कोई भी भाषा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कोई भी भाषा बोलते हैं, तो उसके ध्वनियों का, यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं उसको जब लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्ति या फिर लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि भावों और विचारों को जब लिखित रूप दिया जाता है तो लिखित अभिव्यक्त के इस कौशल को लेखन कौशल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि भावों व विचारों, यानी कि कोई भी विचार हम लोग का है, ठीक है, जैसे कोई भी मन में विचार है या फिर भाव है, ठीक है, तो उसको जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी लिखित रूप दिया जाता है, तो लिखित अभिव्यक्ति के इस कौशल को क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहा जाता है, ठीक है। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। देखिए, तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतीकों मतलब क्या होगा,
प्रतीक मतलब होगा चिन्ह, ठीक है। और भाषा की ध्वनियों के, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम किसी को बोल दें कि कल आपको हम पैसा दे देंगे, ठीक है, जैसे कि किसी का हम पैसा लिए तो उसको बोल दें कि आप कल आपको हम पैसा दे देंगे, लेकिन ये तो हम भाषा की ध्वनियों में बोलें, ठीक है, यानी कि ये तो हम मुँह से बोलें, ठीक है, यानी कि भाषा में एक बोलें, ठीक है। लेकिन यही बात को अगर हम किसी को लिख कर, यानी कि जब प्रतीकों के द्वारा, यानी कि जब चिन्हों के द्वारा, यानी कि लिख कर जब किसी को देते हैं या फिर लिख कर व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेखन कौशल का परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेखन कौशल का अर्थ को समझ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेखन कौशल का परिभाषा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि रॉबर्ट लैंडो के अनुसार अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना, ठीक है। देखिए लिपि मतलब क्या होता है, लिपि मतलब होता है लिखना, ठीक है, या फिर लिखावट, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट लैंडो एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो रॉबर्ट लैंडो के अनुसार अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से आशय है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि अगर हम हिंदी जानते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश जानते हैं, तो हमको तमिल सीखना है, ठीक है। तो तमिल सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। यानी देखिए लेखन व्यवस्था के परंपरागत क्या होता है, परंपरागत होता है पुराने विधि, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि हम अगर हिंदी अभी जानते हैं तो हिंदी को हम पढ़े हैं, हिंदी के पुराने विधि को हम पढ़े हैं, ठीक है, कि हिंदी कैसे लिखा जाता है वो हम पढ़े हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं और लिखे हैं हम, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम किसी अन्य भाषा को लेखन कौशल को अगर सीखना है तो उसके परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसके परंपरागत प्रतीकों को लिखना पड़ेगा, उसको लिखने सीखना पड़ेगा, ठीक है, जिन्हें लिखते समय लेखन ने मौन अथवा उच्चारित रूप में प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने का अर्थ छात्र के उस भाषा को लेखन व्यवस्था में परिचित कराना है। यानी कि कहने के क्या मतलब कि अगर लेखन कौशल को सीखना है, ठीक है, यानी कि किसी भी भाषा के लेखन कौशल को सीखना है तो इसका मतलब ये है कि भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है, ठीक है, यानी कि उस भाषा को कैसे लिखा जाता है, उस भाषा में कैसा लिखना है, उसको छात्रों को परिचित कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टता की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का ज्ञान जरूरी है, तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए अब लेखन कौशल का जो परिभाषा है इसको हम अपने शब्दों में आपको समझाते हैं, ठीक है, कि रॉबर्ट लैंडो के अनुसार ये कहना है कि हमको अगर कोई भी भाषा सीखना है, ठीक है, जैसे कि हम हिंदी जानते हैं, हमको तमिल सीखना है तो उसके परंपरागत विधि को सीखना पड़ेगा कि तमिल कैसे लिखा जाता है, उसको सीखना पड़ेगा, उसके अक्षरों को हमको ज्ञान करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसको अक्षर कैसे लिखा जाता है वो हमको सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए यानी कि कहने के क्या मतलब है कि जो अगर हिंदी लिखे हैं, ठीक है, तो हिंदी अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि लेखन लिखे हैं, ठीक है, तो देखिए लेखन जिस प्रकार से लिखा हुआ है इसको हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर हमको लिखना है तो हमको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रॉबर्ट लैंडो के अनुसार यही कहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे लेखन कौशल का प्रकार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेखन कौशल का अर्थ को देख लिए, उसके परिभाषा को समझ लिए। आप देखेंगे लेखन कौशल के प्रकार की, लेखन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लेखन कौशल के निम्नलिखित प्रकार है, लेकिन हम लोग 3 प्रकार का चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा श्रुतिलेख, जिसको श्रुतिलेख या फिर श्रुतलेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सुलेख के बारे में समझेंगे। तो देखिए सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। देखिए सुलेख क्या होता है, कभी ना कभी टीचर आपको क्लास में बोलेंगे कि चाहे कुछ करो या ना करो लेकिन आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो सुंदर दिखना चाहिए। तो सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो जिसका राइटिंग अच्छा होता है, यानी सुंदर जिसका राइटिंग दिखता है उसको सुलेख कहते हैं, ठीक है। और सुलेख का लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुलेख का गुण देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला गुण क्या है कि वर्णों में पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेंगे। पाई का कोण 90 डिग्री अंश पर होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि वर्णों में यानी कि कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है, ठीक है, बिल्कुल रखता है। कैसे, देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए कोई भी शब्द हम लिखें, ठीक है, देखिए इसमें कितना भी शब्द लिखें तो इसमें देखिए हम जितना भी शब्द लिखें सब लाइन बाय लाइन लिखें, ठीक है। और सब देखिए इसमें भी पूरा अच्छे से लिखें, ठीक है। दिखाई आपको दे रहा होगा कि कैसे हम लाइन बाय लाइन लिखें और 90 डिग्री अंश, ठीक है, यानी देखिए सीधा सीधा लिखें, ठीक है। तो ये देखने में आपको लग रहा होगा सुंदर, ठीक है, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, तो यही पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्णों में शिरोरेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, अतः प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा अवश्य
होना चाहिए, शिरोरेखा बिल्कुल सीधी होना चाहिए। ठीक, देखिए शिरोरेखा क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी शब्द आप लोग लिखते हैं तो एक सीधा लाइन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक, जैसे कि एक सीधा लाइन लिखते हैं, उसके नीचे ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं शिरोरेखा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि वर्णों में शिरोरेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, अतः प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा होना आवश्यक है। शिरोरेखा बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखिए जितना भी हम शब्द लिखें सबके ऊपर एक सीधा लाइन है, ठीक है। देखिए सबके ऊपर एक सीधा लाइन है, तो ये सीधा लाइन होना चाहिए, इसी को शिरोरेखा बोला जाता है, ठीक है। ये सीधा लाइन और उसके बाद वर्ड लिखने से आपका जो राइटिंग स्किल होता है वो अच्छा बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित जगह को छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर, ठीक है। देखिए ये कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी के बाईं ओर देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ये कॉपी पहले से ही खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कंपनी खींचा हुआ है, तो यही इसमें लिखा है कि लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित जगह को छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम लोग का खाली अगर पेज रहता है तो हम लोग खुद इसको खींच के और उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा देखेंगे अनुलेख, ठीक है। तो अनुलेख किसे कहते हैं, किसी लिखाई का हुबहू अनुकरण यानी कि नकल करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि देखिए अगर सर आप लोगों को पढ़ाते होंगे तो बोर्ड में कोई भी वर्ड लिख देते होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ बोर्ड में लिख देते होंगे, आप लोग सेम उसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और सेम आप लोग नोट्स उसका बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है अनुलेख, ठीक है। यानी कि किसी लिखाई का हुबहू नकल करना यानी अनुकरण करना अनुलेख या फिर अनुलिपि कहलाता है, ठीक है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हुबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक बोर्ड या कॉपी में वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं, ठीक है। देखिए अनुलेख मतलब वही हो गया कि टीचर आपको बोर्ड पे लिख देते हैं या फिर कहीं भी कोई भी चीज़ लिखा हुआ तो आप लोग सेम उसको कॉपी कर लिए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है अनुलेख, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रुति लेख, ठीक है। यानी श्रुति लेख क्या होता है, तो श्रुति लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिखते हैं, इस प्रकार का लेख को श्रुति लेख कहते हैं। श्रुति लेख के सुंदरता को कम और शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। श्रुति लेख से बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान होता है जिसमें वह शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए सुरती लेख किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए सुरती लेख किसे कहते हैं कि टीचर आप लोग को सुरती लेख लिखाते होंगे, ठीक है। तो सुरती लेख मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड वो बोलेंगे टीचर वो आपको लिखना है, ठीक है। और उस सुरती लेख में ये नहीं देखा जाता कि आप सुंदर लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहे सुंदर आपका राइटिंग हो या ना हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। उसमें मैटर क्या करता है कि आप शुद्ध लिखो, ठीक है। जैसे कि कोई वही वर्ड सर लिखाते हैं तो उसको आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है, उसी को सुरती लेख कहा जाता है, ठीक है। और सुरती लेख क्यों लिखा जाता है, ताकि बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान हो, ठीक है। यानी बच्चों जो है उसको शब्दों का ज्ञान हो, ठीक है, वो अच्छा से लिखने सीखे, ठीक है, जिसमें वह शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेखन कौशल का महत्व, ठीक है। तो लेखन कौशल का निम्नलिखित महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल काम आता है कि मान लीजिए कोई भी ड्राइवर है, ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो ड्राइवर है मान लिया जाए, ठीक है। तो लेखन कौशल उसके लिए भी महत्व है, ठीक है। महत्व कैसे है, देखिए उसको अगर पैसा लिखना है, ठीक है, कि कोई भी पैसा दिया और उसको बोल दिया मालिक कि नहीं आपको लिख के रखना है कि इसका भाड़ा कितना लिया, किसका भाड़ा कितना लिया, ठीक है। जैसे कि उसका टिकट में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिखने नहीं जानता है, तो वो कैसे लिखेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि अक्षर से मानसिक क्षमता तेज होता है, बिल्कुल तेज होता है। देखिए अगर किसी कोई भी पढ़ा है, ठीक है, उसको अक्षर का ज्ञान है कि क्या लिखा है, तो वो कोई भी चीज़ अगर लिखा होता है तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। इससे उसका क्या होता है, मानसिक क्षमता तेज होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। यानी कि लेखन कौशल से क्या होता है, तार्किक सोच जो है बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि लेखन कौशल से हमें शांति से मिलती है, ठीक है। देखिए अगर किसी का राइटिंग अगर स्किल अगर अच्छा है तो उसको बिल्कुल शांति और सुकून सा अनुभव होता है। ठीक है, बाद पांचवा पॉइंट है लेखन कौशल से हमें प्राचीन संस्कृतियों के ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। देखिए हम लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको भी कोई ना कोई लिखा है, ठीक है, ना कोई उसको लिखा ही होगा, ठीक है, तब हम लोग पढ़ते हैं। तो उस टाइम लेखन कौशल अगर था तब ना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेखन कौशल से हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट है लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। ये हम लोग का है लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।